اللہ ताला ने इनका ये मंसूबा भी ख़त्म कर दिया, खाक में मिला दिया। और 3 दिन के बाद इतना सख्त जल्जला आया कि उसके साथ हैबतनाक खौफनाक आवाज़ें थी। और इस जल्जले की नतीजे में ये सब ऐसे अपने घरों में औंधे पड़े हुए थे, जैसे कटे हुए दरख्त होते हैं, जैसे टूटी हुई शाखें होती हैं। और अल्लाह ताला ने सब कुछ इनका तहस नहस कर दिया। अल्लाहु अकबर। इसीलिए ईमान बिल गईब जो है ये हमारे से मुतालबा ही ईमान बिल गईब का किया गया। जब हम किसी चीज को आंखों से देखने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, तो वो असल में शैतान की एक चाल होती है हमें फंसाने के लिए। हमारे ईमान तो इतने मजबूत है नहीं कि हम इन चीजों के पीछे लगे। तो हमें हमारे लिए बेहतर यही होता है हम आंखें बंद करके अल्लाह ताला की तकदीर पे खुश रहें। हम कैसे क्या करते हैं, कभी हम सितारों से हाल मालूम करने की कोशिश करते हैं, कभी अपने हाथ दिखा दिखा के किस्मत मालूम करते हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि कल को क्या होने वाला है, किसका क्या अंजाम है। तो गैब पर हम जो है ना भरोसा नहीं करते। कुछ भी चीज, जो चीजें भी अल्लाह ताला ने गैब में रखी हैं और हमसे पोशीदा रखी हैं, हमारे लिए ये बहुत जरूरी था। अगर ये सारी चीजें हम पे जाहिर हो जाती तो हम जी नहीं पाते, हम जिंदगी नहीं गुजार पाते। तो इनके साथ ये तबाही वाला मामला हुआ। अल्लाह ताला हर किस्म के अजाब से अपनी पनाह में रखे। अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं यहाँ पे, हादिही नाकतुल्लाहि लकुम आयतन फज़रूहा तअकुल फी अर्ज़िल्लाहि वला तमस्सूहा बिसू। ये अल्लाह ताला की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए निशानी है, मोजज़ा है, लिहाजा इसको छोड़ दो और ये अल्लाह की जमीन से खाती रहे। वला तमस्सूहा बिसूइन फयअखुज़कुम अज़ाबुन अलीम। इसको तकलीफ देने के इरादे से मत हाथ लगाना, अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ा मिन बादि आद। और ये बात याद करो कि तुम्हारे से पहले कौमे आद के साथ भी यही कुछ हुआ था, उनके ऊपर भी तबाही आई थी जब उन्होंने तकब्बुर किया और शिर्क पर अड़ गए। अब देखिए कि ये 3 कौमें हैं जिनके ऊपर शिर्क करने की वजह से अजाब आ रहा है, और कितना कितना सख्त अजाब आ रहा है। पीछे आंधी का अजाब भी शिर्क करने की वजह से आया। सैलाब का अजाब कौमे नूह पे जो आया वो शिर्क करने की वजह से आया। इन्होंने 4-5 बुत बना लिए थे और इब्तिदा इन्होंने ही की थी। इनकी हिस्ट्री इंशाल्लाह सूरह नूह में ही हम पढ़ेंगे कि किस तरह इन्होंने शिर्क शुरू किया। तो ये वाली कौम जो है, इनके ऊपर भी शिर्क करने की वजह से इतना सख्त अजाब आया, जल्जले का अजाब। तो हमें इस चीज को सीरियस लेना चाहिए। हम बहुत हल्का लेते हैं इसको, बल्कि नेकी समझते हैं। शिर्क करने को हम नेकी समझते हैं, और हमें अंदाजा नहीं होता कि अल्लाह ताला कितने गजबनाक हो रहे होते हैं। हमारे दरबारों पे, हमारे पीरों के आस्थानों पे कितना रश लगा होता है। हमें कितना यकीन होता है कि इन पीरों ने हमें सब कुछ करके देना है। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हैं। जहां से मिलना है वहां से हमें शैतान ने इतना दूर कर दिया है। और जहां पे जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं, वहां पे रश लगा हुआ है। हर कोई अपना रोना रो रहा है लोगों के आगे, इंसानों के आगे और कब्रों के ऊपर जाके। तो ये अल्लाह ताला को गजबनाक करने वाली बहुत सबसे पहली चीज है, और ये ऐसी चीज है कि माफी नहीं है इसकी। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया कि अपने से पहली कौम को याद करो जिनका जानशी अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है। यानी उन्होंने जब शिर्क किया तो उनको खत्म करके अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा फरमाया है। इसलिए अल्लाह ताला कादिर हैं कि वो तुम्हें खत्म करके और लोगों को ले आए जो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे हों। तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा कुसूरन व तनहितून मिनल जिबाली बुयूता। फिर इनको नेमतें याद दिलाई अल्लाह ताला की कि अल्लाह के इनामात तो याद करो तुम। इसके नरम जमीन पर भी इतने बड़े बड़े महल्लात तामीर करते हो, और पहाड़ों को भी खोद खोद कर तुम घर बनाते हो, तराश तराश कर घर बनाते हो। यानी ये कौम भी अपने बाप दादा की तरह, कौमे आद की तरह, कौमे साले भी पहाड़ों में घर बनाया करती थी। और इनके घर भी आज तक, इनके तराशे हुए घर आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ये जरूर देखिएगा। क्योंकि
ہمیں قرآن کی باتیں جو ہیں سمجھ آتی ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ آج بھی اس جیسے گھر جو ہے کوئی نہیں تراش سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا ان لوگوں جیسے گھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی ہوئی تھیں، اتنی طاقت، اتنا ہنر دیا ہوا تھا، تو ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام ان کو اللہ کی یہ نعمت یاد کروا رہے ہیں۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کرو اور زمین میں فسادی بن کر مت پھرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ فساد جو سب سے بڑا ہوتا ہے نا وہ شرک ہی ہوتا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا فساد ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه۔ اب قوم کے جو متکبر سردار تھے، جو متکبر لوگ تھے، انہوں نے کمزور لوگوں سے کہا، یعنی جو نبی کے صحابی تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، وہ چند لوگ تھے، تھوڑے لوگ تھے، اور اکثر غریب طبقہ جو ہوتا ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلاتے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اللہ کا رسول ہے؟ یعنی ان کا بھی مذاق اڑایا اور ان سے کہا کہ تمہیں کیسے یقین آ گیا، تمہیں کیسے پتا ہے کہ صالح واقعی اللہ کا رسول ہے؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے سادہ سا جواب دیا کہ ہم صالح جس عقیدے کے ساتھ، جس توحید کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون، اور ان متکبر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ فعقروا الناقہ، لہذا انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ وعتوا عن امر ربهم، اور اپنے رب کے حکم کے آگے سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اور یہ کرنے کے بعد صالح علیہ السلام کو کہا کہ لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو رسول ہے تو ٹھیک ہے، یہ دیکھ ہم نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے تو عذاب لے آ۔ ان کو اب تک بھی یقین نہیں تھا کہ عذاب ہو پڑے گا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو زلزلے نے آ دبوچا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح کے وقت یہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے، گھٹنوں کے بل، منہ کے بل گرے ہوئے تھے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہ حضرت صالح جو ہیں پریشان اور غمگین ہو گئے ان کو دیکھ کے، اور ان کو دیکھ کے پریشان کی حالت میں کہا یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا دیے ہیں۔ ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں بہت تمہاری خیر خواہی کی، بہت نصیحت کی۔ ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہوں کو کب پسند کرتے ہو؟ تمہیں خیر خواہی کرنے والے، نصیحت کرنے